हम चलो हमारे बीच में राष्ट्रीय संरक्षक जयेश संगठन के और मनावर क्षेत्र के विधायक हीरालाल जी अलावा यहाँ पर उपस्थित है और जिन्होंने अभी आश्रम के सहित मामा जी की समाधि और उनके प्रतिमा पर पुष्पार्घ्य अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनसे जानते हैं कि कैसे आज उनका मतलब आना हुआ है। 24 वर्ष हो गए हैं और 24 वर्ष के बाद आज मामा जी को जयेश भी को भी याद आए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आज आपके इस दौरे के बारे में? आज झाबुआ जिले के रेटलावद विधानसभा क्षेत्र के मामा बामनिया में बाबा मामा बालेश्वर दयाल जी के इस स्मारक शहीद स्मारक पर आज के 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उन्हें नमन करने झाबुआ की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से मांग करता हूं कि मामा बालेश्वर जी ने इस प्रदेश और देश के आदिवासी समाज के लिए समाज सुधार के रूप में तो जाने जाते रहे, आदिवासियों की जल जंगल जमीन के लिए एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर, एक लोकसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने आदिवासी इलाके में, आदिवासी क्षेत्रों में फैली कुरीतियों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। आज यह जो बामनिया का जो स्थल है, मामा बालेश्वर दयाल को मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं उनके योगदान को अनदेखा किया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सबसे पहले तो केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करे और साथ में यहाँ के रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में मान्यता दे। और यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार मामा दयाल जी ने, बालेश्वर दयाल जी ने आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, घोषणा करी थी कि इस क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो मैं केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग करता हूं कि इस देश और प्रदेश के सबसे पिछड़े आदिवासी बहुल्य जिले में यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सैनिक स्कूल और यहाँ मामा बालेश्वर दयाल का एक आश्रम, भव्य आश्रम, और उनकी स्मृति में यहाँ पर उनकी जो मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासियों के लिए और सभी वर्गों के लिए जो काम किया, संघर्ष किया, उनका एक स्मारक स्थान भी यहाँ पर सरकार बनाने की घोषणा करे। ये जयेश की तरफ से हम केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से हम मांग करते हैं। और साथ में मांग करते हैं कि जो एक बामनिया जो गांव है, मामा बालेश्वर दयाल का जो पवित्र स्थल है, इस गांव को सरकार गोद ले और इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकास करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार इसको प्राथमिकता में लेकर इस गांव का विकास करे, इस जिले का विकास करे, क्योंकि मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को हम उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करने के लिए आज ये पूरा जयेश संगठन मामा बालेश्वर दयाल जी के श्री चरणों में नमन वंदन करने के लिए आया है। और साथ में हम मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि मामा बालेश्वर दयाल के योगदान को पूरे देश को जानने के लिए, पूरी दुनिया को जानने के लिए, उनके योगदान में उनको योगदान को किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं करे। उनके लिए भव्य स्मारक बनाने के साथ साथ में यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल का राष्ट्रीय स्मारक तो हो ही हो, मॉडल स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश सरकार कर सकती वो करे। भारत रत्न की हमेशा मांग उठती आ रही है कि मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासी क्षेत्रों में जो आज आज़ादी से 70 साल हो गए, इन क्षेत्रों में जहाँ पर आज भी विकास नहीं पहुँचा है, वहाँ पर 70 साल पहले मामा बालेश्वर दयाल, आज़ाद भारत जब नहीं हुआ था तब से मामा बालेश्वर दयाल आदिवासियों के बीच में आकर उनके जल जंगल जमीन के लिए, उनके अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। हम चाहते हैं जयेश के माध्यम से कि मामा बालेश्वर दयाल को पूरे देश और पूरी दुनिया जाने, इसीलिए इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के सर ये आरक्षण के लिए, सर आरक्षण में बहुत बड़ी धांधली हुई झाबुआ जिले के अंदर। आरक्षण आदिवासियों को भी नहीं मिला, ना पिछड़े वर्गों को मिला, ना SC वर्ग के लोगों को मिला, ना सामान्य को मिला। सर आरक्षण में बड़ी धांधली हुई।
मुझे कहना पड़ रहा है कि आज़ाद भारत में आज भी झाबुआ जिला देश के सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी यहाँ भयंकर इस इलाके में है। सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने योजनाएं बहुत सारी बनाई है, लेकिन झाबुआ जिले तक कोई योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। ये दुख का विषय है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के सभी जाति के जो अंतिम मैदान में खड़े जो वर्ग है, उनके विकास के लिए विशेष योजना बनाई जाए